शाह साहब ने कपड़े का कारोबार शुरू किया तो घर पर सब दोस्तों को बुलाया। मैंने मुबारकबाद दी और पूछा कि शाह जी, आपकी फैमिली तो हमेशा फर्नीचर के कारोबार से वाबस्ता रही है, ये आप कपड़े के कारोबार की तरफ कैसे आ निकले? शाह जी मुस्कुराए और बोले, यही तो मेरी बदनसीबी है कि मुझे पहले इल्म ही नहीं हो सका कि कपड़े का कारोबार कितना कमाल का कारोबार है। वालिद साहब ने बहुत जोर लगाया कि फर्नीचर का कारोबार करो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते हो गए हैं कपड़े की दुकान खोले और धड़ाधड़ ग्राहक आ रहे हैं। 3 माह बाद शाह साहब से दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि शाह जी, दुकान कैसी चल रही है? चहक कर बोला, आपकी दुआ से रोज की 100 दर्जन मुर्गियां सेल हो रही हैं। मैं बुखला गया, मुर्गियां? लेकिन शाह जी, कपड़े की दुकान पर मुर्गियों का काम? शाह जी चौंक कर बोले, कौन सी कपड़ों की दुकान? अच्छा वो, यार वो तो बड़ा माठा काम निकला। एक दोस्त ने बताया था कि मुर्गियों का काम शुरू करो, यकीन करो इतना प्रॉफिट हो रहा है कि संभाले नहीं संभलता। शाह जी कहने लगा, बोतल मंगवाऊं? मैंने शुक्रिया अदा किया और वापस आ गया। काफी दिनों बाद इत्तेफाकन शाह साहब मुझे मॉडल टाउन पार्क में जॉगिंग करते हुए मिले। बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। मैंने पूछा, शाह जी काम कैसा जा रहा है? आंख मारकर बोले, पांचों घी में हैं, अब तो बच्चों का साइज भी रख लिया है। मैंने हैरत से पूछा, यानी चूजे भी रख लिए हैं? चौंक कर बोले, चूजे? कौन से चूजे? ओ अच्छा अच्छा, वो मुर्गियों वाला काम। ना भाई ना, इंतहाई फिजूल काम था, बस ऐसे ही दोस्त की बातों में आ गया। असल काम तो जूतों का है। लिबर्टी में दुकान खोली है, जनाना, मर्दाना और बचगाना जूते रखे हैं। हर वक्त रश पड़ा रहता है। मुझे यकीन था कि अगली बार जब शाहजी से मुलाकात होगी तो वो यकीनन नया काम शुरू कर चुके होंगे, लेकिन इसकी नौबत ही ना आ सकी। अगली दफा वो मिले तो एक कंपनी में सेल्समैन की नौकरी कर रहे थे। पता चला कि 6 मुख्तल्फ कारोबार शुरू करके 25 लाख का बेड़ा ही गर्क कर चुके और अब घर तक बिक गया है, लिहाजा मजबूरन 12,000 की नौकरी कर रहे हैं। आपको भी ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे जिनका ऑफिस और बिजनेस कुछ अरसे के बाद तब्दील हो जाता है। क्या वजह है कि भरपूर मेहनत, पैसे और ईमानदारी से शुरू किए गए कारोबार भी नहीं चल रहे? वजह सिर्फ ये है कि हम हर कारोबार करना चाहते हैं जिसके बारे में कुछ नहीं जानते, और जिसके बारे में जानते हैं वो काम हमें पसंद ही नहीं। हम देखते हैं कि मार्केट में एक बंदे ने जूस की दुकान खोली और देखते ही देखते वो इतना चल निकली कि अब उसने 4 दुकानें और खरीद ली हैं। हम फौरन फैसला कर लेते हैं कि हम भी जूस की दुकान खोलेंगे और उसी के बराबर में खोलेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी दुकान चलती है, हमारी नहीं चलती। इसी तरह हमें कोई रिश्तेदार या दोस्त आके मशवरा देता है कि आजकल यूपीएस का बिजनेस बहुत चल रहा है। वो हमें बताता है कि अगर उसके पास पैसा होता तो वो ये बिजनेस शुरू करता। हमारे हाथों में खारिश शुरू हो जाती है और हम कहते हैं कि यार अगर पैसा मैं लगाऊं तो क्या तुम टाइम दोगे? वो फौरन हामी भर लेता है। हम उसके भरोसे पे दुकान में सामान डालते हैं। शुरू शुरू में एक दूसरे पर जान छिड़की जाती है और जूं ही कारोबार चलने लगता है रंजिशें बेदार होना शुरू हो जाती हैं और चंद महीनों में दोनों अलहदा हो जाते हैं। दोस्त किसी और के साथ काम शुरू कर देता है और हम होंकों की तरह मुंह उठाए बैठे रह जाते हैं कि ना यूपीएस के काम को जानते हैं, ना इस शोबे से मुतल्लिका लोगों को। हम ऑफिस पहले खोल लेते हैं और ये बाद में सोचते हैं कि इसमें काम क्या करना है। हमारी सारी तवज्जो ऑफिस के डेकोरेशन पर लगी रहती है, हालांकि दुनिया भर में ऑफिस का तस्वुर खत्म होता जा रहा है। लोग आपका काम देखते हैं, ऑफिस नहीं। हम कारोबार शुरू कर तो लेते हैं और काम ना जानने के बावजूद कुछ अरसे तक उसे चला भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमें काम की कुछ समझ आना शुरू होती है, हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और हम वो कारोबार खत्म कर देते हैं।
हमारे यहाँ एक अजीब व गरीब बात मशहूर है कि और कोई काम चले ना चले, खाने का काम जरूर चल जाता है। ये बिल्कुल गलत है। क्या आपने अपनी गली, मोहल्ले, शहर में कई रेस्टोरेंट खुलते और फिर बंद होते नहीं देखे? इनका काम क्यों नहीं चलता? वजह सिर्फ ये है कि हम कारोबार के इंतखाब पर सोच विचार ही नहीं करते। बहुत से लोग अपना खानदानी काम नहीं करना चाहते, हालांकि उसमें उनके पास महारत भी होती है और तजुर्बा भी। कारोबार ना चलने की एक वजह हमारा जरूरत से ज्यादा खुद पर एतमाद भी है। बाज़ औक़ात ये एतमाद जिद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हमें साफ नजर आ रहा होता है कि हमारा कारोबार अब मजीद नहीं चल सकता, इसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन हम दुनिया के तानों के खौफ से उसे मुसलसल चलाने पर बजिद रहते हैं, अपना नुकसान करते हैं और होश तब आता है जब सब कुछ लुट चुका होता है। ना तजुर्बाकारी और अदम बर्दाश्त दोनों किसी भी कारोबार को तबाह कर देती हैं। मेरे घर के करीब वाली मार्केट में मेरे एक मोहल्लेदार ने पिज्जा शॉप खोली। दिन रात उसकी दुकान पर रश लगा रहता था। पता चला कि ये सब रिश्तेदार और दोस्त अजीज हैं जो मुफ्त में पिज्जा खाने खींचे चले आते हैं। मौसूफ भी दिल के सखी थे, लिहाजा अपनी टोर बनाने के लिए धड़ाधड़ मुफ्त पिज्जे खिलाते रहे। 6 माह के बाद शॉप बंद हो गई। आजकल एक पिज्जा शॉप पर डिलीवरी बॉय की खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। कारोबार करने के कुछ उसूल और तरीके होते हैं। किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले उन लोगों को जरूर देखिए जो कामयाबी से कारोबार चला रहे हैं। इनमें से आपको अक्सर ऐसे लोग मिलेंगे जो बरसों से एक ही कारोबार करते चले आ रहे हैं। इसका फायदा यह हुआ कि उनके कॉन्टेक्ट्स भी बन गए, जान पहचान भी हो गई और कारोबार के इसरार और रमूज से भी आगाह हो गए। होना भी यही चाहिए। जो कारोबार आप शुरू कर रहे हैं उसके मुतल्लिक आपको सब कुछ खुद पता होना चाहिए। मसलन अगर आप दही भले की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको शुरू से आखिर तक दही भले खुद बनाना आने चाहिए, वरना आप मुलाजमीन के रहमो करम पर रह जाएंगे और आखिरी वक्त तक पता नहीं चलेगा कि कारोबार में नुकसान क्यों हो रहा है। याद रखिए कि हर वो काम जो हमें पूरी तरह आता है वही हमारा बेहतरीन कारोबार हो सकता है। ताहम इसमें जगह का इंतखाब भी बुनियादी अहमियत रखता है। कब्रिस्तान में पीसीओ खोल लेंगे या चौथी मंजिल पर पेट्रोल पंप बना लेंगे तो ग्राहक ने खाक आना है। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो पहली दफा कोई कारोबार शुरू करते हैं, उसमें उनका कोई खास तजुर्बा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका कारोबार दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता है। जी हां, ऐसा भी होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाखों लोगों में से किसी एक का प्राइज बांट निकल आता है। लिहाजा किस्मत का दरवाजा खुलने का इंतजार ना कीजिए, दीवार तोड़िए और रास्ता बना लीजिए और अपना कारोबार शुरू कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपकी कारोबारी जिंदगी के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। इस वीडियो को अपने नौजवानों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल राहे हयात ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस करके आल कर दें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज राहे हयात को लाइक करके सी फर्स्ट कर दें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।